नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। चीन से तनाव के बीच ले पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। नीमू पोस्ट पर अधिकारियों से की बात। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी सुबह ले पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद रहे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को सेना, वायुसेना के अधिकारियों ने जमीनी हकीकत की जानकारी दी। मई महीने से चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना, वायुसेना के अफसरों से सीधी बातचीत भी की। इससे पहले दौरे पर सीडीएस बिपिन रावत को ही आना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पहुंचकर सभी को चौंका दिया। वहीं आपको बता दें कि अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने 14 कॉर्प्स के अधिकारियों से बात की। इसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत के साथ मिलकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान नादर्स आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल हरमिंदर सिंह भी मौजूद रहे। तो ये काफी बड़ी अपडेट की चीन मसले पर आज प्रधानमंत्री खुद ही बॉर्डर पर जो है जायजा लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के कानपुर एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा उत्तर प्रदेश में चल रहा है गुंडा राज। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी आज शहीद हो गए और 7 अन्य पुलिसकर्मी घायल हैं। अब इसी मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आज कहा कि यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण है। जब पुलिस सुरक्षित उत्तर प्रदेश में नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। आगे राहुल गांधी ने कहा कि मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिवार के साथ हैं और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि गुरुवार रात को पुलिस इनपुट मिलने के बाद हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन विकास दुबे के गैंग ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए और 7 घायल हैं। वहीं इसी को लेकर यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है। अपराधी बेखौफ है और आमजन व पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। इतनी भयानक घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तो ये काफी बड़े हमले आज जो है कांग्रेस की तरफ से योगी पर बोले गए हैं। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो नकलों में नाइट संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन में जब्त दुकानों की 16 जुलाई को योगी सरकार करेगी नीलामी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ जिला प्रशासन ने पिछले साल नाइट संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के मामले में आरोपियों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया आज शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया गुरुवार को भी जारी रही। इतना ही नहीं, आगामी 16 जुलाई को नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार ने बताया कि CAA विरोध की आड़ में अमन चैन बिगाड़ने और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और आने वाले दिनों में उनसे वसूली की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन मामले में कुल 57 उत्तर प्रदेश में आरोपी हैं और इनसे 1.55 करोड़ रुपए कुल धनराशि वसूली जाएगी योगी सरकार की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि 16 जुलाई को लगभग 15 दुकानों को नीलाम किया जाएगा योगी सरकार की तरफ से। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिन लोगों ने भी नाइट संशोधन कानून का विरोध प्रदर्शन किया था उन सभी के खिलाफ ये वसूली की जाएगी। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बोला हमला। कहा मैंने शेरों का शिकार किया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में टाइगर जमकर धमाल मचा रहा है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर वाले बयान पर अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खुद को शेर का शिकार बताया है। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने भी शेरों के शिकार किए हैं। इंदिरा गांधी द्वारा कानून बना देने के बाद हमने शिकार करना बंद कर दिया है। दरअसल शिवराज सिंह मंत्रिमंडल के गठन के बाद कांग्रेस से भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। इसी के जवाब में दिग्विजय सिंह ने ये पलटवार किया है और कहा कि मैंने शेरों का शिकार करना
छोड़ दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना ट्वीट कर कहा कि जब इंदिरा गांधी गई थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, अब प्रधानमंत्री मोदी गए तो क्या करेंगे। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ लद्दाख बॉर्डर पर कई महीने से तनाव चल रहा है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री मोदी अचानक लेह का दौरे करने पहुंच गए। अब इसी को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी की लेह में तस्वीर को रीट्वीट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक तस्वीर साझा की है। मनीष तिवारी ने लिखा कि जब इंदिरा गांधी ने लेह का दौरा किया था तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक को बांग्लादेश बनाया, एक को पाकिस्तान। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं। उन्होंने भी जो है लद्दाख का दौरा किया है। आपको बता दें कि जो तस्वीर मनीष तिवारी ने ट्वीट की है वह 1971 की है और 1971 में इंदिरा गांधी लेह में सैनिकों को संबोधित कर रही थी, जो कि गलवान घाटी से करीब 220 किलोमीटर दूर है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है प्रधानमंत्री मोदी को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो चुनाव आयोग ने किया बड़ा बदलाव। 65 साल से ऊपर के लोग कोरोना पॉजिटिव कर सकते हैं पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना काल में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने ये तय किया है कि अब चुनाव में 65 वर्ष से ऊपर के लोग कोरोना पॉजिटिव लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश तथा गुजरात में होने वाले चुनाव के मद्देनजर ये घोषणा अहम मानी जा रही है। तो ये काफी बड़ा काम जो है चुनाव आयोग ने आज किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो योगी सरकार पर सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बोला हमला। कहा जंगल राज में हत्या प्रदेश बना यूपी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों को पकड़ने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला हो गया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि 7 पुलिसकर्मी घायल है। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार के जंगल राज में हत्या प्रदेश बने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबिश के दौरान सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा हमले में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जो अत्यंत दुखी है। अखिलेश यादव ने 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की योगी सरकार से मांग की है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी ट्वीट किया। कांग्रेस प्रदेश अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट किया और कहा कि कानपुर में बदमाशों से लोहा लेने के दौरान पुलिस के 8 जवान शहीद होने का दुखद समाचार मिला है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवारों को मुआवजा योगी सरकार दे। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस घटना को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि योगी जी के राज को जंगल राज कहना भी कम है। कानपुर में अपराधी को पकड़ने गए डीएसपी इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। योगी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह फेल है, धिक्कार है योगी सरकार। तो ये काफी बड़े हमले आज बोले गए हैं योगी सरकार पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज। देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन 15 अगस्त को हो सकती है भारत में लॉन्च। इन दिनों से शुरू हो रहा था ह्यूमन ट्रायल। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी अच्छी खबर आ रही है निकल कर की भारत में तैयार की जा रही कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन को 15 अगस्त को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। ये वैक्सीन भारत बायोटेक बना रही है। भारत बायोटेक इस वैक्सीन कोवैक्सीन को 15 अगस्त को भारत में लॉन्च कर सकती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भी भारत बायोटेक को वैक्सीन के लिए सभी कार्रवाई पूरा करने को कहा था। इस वैक्सीन को तैयार करने में भारत बायोटेक और ICMR की साझेदारी है। वहीं आपको बता दें कि ये वैक्सीन हैदराबाद की फार्मा इंस्टीट्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार की है। 7 जुलाई से कंपनी ह्यूमन ट्रायल करने वाली। कुछ दिनों पहले ही कंपनी को ह्यूमन ट्रायल की मोदी सरकार से अनुमति मिली थी, जिसके बाद 15 अगस्त को इसे पब्लिक में लॉन्च किया जा सकता है। इससे पहले भी एक फर्जी दवा बाबा रामदेव ने लॉन्च की थी कोरोना वायरस को लेकर, जिसके बाद उस दवा पर मोदी सरकार ने तत्काल रोक लगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हुए 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन आज करेंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट के साथ आर्थिक मंदी के दौर से भी गुजर रहा है। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और भारतीय व्यापार संघ सहित केंद्रीय